हेलो गुड डे। हम बात करेंगे आज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की। तो सबसे पहली बात कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते क्या हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते क्या हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आपके क्या होते हैं। देखिए, डिफेक्ट जहां वर्ड आता है तो डिफेक्ट ही है, मतलब प्रॉब्लम है, लेकिन साथ में लगा दिया नॉन स्टोइकियोमेट्री। तो अगर आपके क्रिस्टल में डिफेक्ट है लेकिन क्रिस्टल की जो स्टोइकियोमेट्री है वो भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। स्टोइकियोमेट्री क्या होता है? बेसिकली एक रेशो होता है पर मोल के लिए कि आपका जैसे ए बी टाइप का क्रिस्टल है, ए बी टाइप के क्रिस्टल में A:B का रेशो कितना है, दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री। तो अगर डिफेक्ट की वजह से स्टोइकियोमेट्री में डिस्टर्बेंस आ रही है, डिफेक्ट है, स्टोइकियोमेट्री भी डिस्टर्ब है, तो उसको क्या बोला जाएगा? नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। डिफेक्ट है लेकिन स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं है, उसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। तो अभी तक हमने पहले स्टोइकियोमेट्री पढ़ा, अब मैं क्या पढ़ा रही हूँ? नॉन स्टोइकियोमेट्री। तो डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। स्टोइकियोमेट्री में जब डिफेक्ट्स आते हैं तो डिफेक्ट होता है लेकिन स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन नॉन स्टोइकियोमेट्री में डिफेक्ट है प्लस स्टोइकियोमेट्री भी डिस्टर्ब है, तो इसलिए उसे क्या बोल दिया जाता है? नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। अब नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स की बात करें तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है आपका मेटल एक्सेस और एक होता है आपका नॉन मेटल एक्सेस। अब मेटल एक्सेस और नॉन मेटल एक्सेस डिफरेंस क्या है? सबसे पहले बात करते हैं नॉन मेटल एक्सेस की। नॉन मेटल एक्सेस। अब नॉन मेटल एक्सेस या पहले आप मेटल एक्सेस ले लीजिए, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिर नॉन मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस ले लेते हैं। अब देखिए मेटल एक्सेस होता क्या है आपका। मेटल एक्सेस में क्या है, जैसे कि मेटल एक्सेस के भी दो पार्ट्स हैं। एक है आपका एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। मेटल एक्सेस के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट और दूसरा टाइप होता है एनायन वैकेंसी। क्या होता है? एनायन वैकेंसी। अब देखो, अब मैंने आपको बोला कि एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, मतलब डिफेक्ट तो है लेकिन स्टोइकियोमेट्री भी साथ में डिस्टर्ब हो चुकी है। अब इसका पहला टाइप है मेटल एक्सेस। अब इस नाम से आप समझ सकते हो एक्सेस का मतलब क्या होता है? ज्यादा, और मेटल का मतलब तो मेटल ही, यानी कि मेटल ज्यादा है तब इस टाइप का कोई डिफेक्ट आने की प्रोबेबिलिटी है। तो मेटल एक्सेस, जब भी मेटल एक्सेस होगा तो ये दो डिफेक्ट्स आएंगे। एक तो होगा एनायन वैकेंसी, मतलब एनायन अपनी जगह से वेकेंट। दूसरा एक्स्ट्रा कैटायन, जो भी एक्स्ट्रा कैटायन है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? इंटरस्टिशियल साइट पे। तो मेटल एक्सेस में नाउ वी आर डिस्कसिंग टू टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, एक एनायन वैकेंसी और एक एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनायन वैकेंसी के बारे में। एनायन वैकेंसी, अब ये एनायन वैकेंसी है क्या? देखिए, जैसे कि हम ले रहे हैं क्रिस्टल जो कि NaCl का क्रिस्टल है। इस तरह से मान लीजिए हमने क्रिस्टल ले लिया। अब मैं इस क्रिस्टल को हीट कर रही हूं, किसमें? सोडियम वेपर्स में। सोडियम वेपर्स में हमने इसे हीट किया। अब आप देखो कि इसमें मेटल क्या है? क्या है मेटल? Na है या Cl? क्या है? सोडियम इज मेटल, ऑब्वियस सी बात है। और क्लोरीन क्या है आपका? नॉन मेटल। अब यहाँ बात किसकी हो रही है? मेटल एक्सेस की। तो मैंने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को
किस में हीट किया? सोडियम वेपर में। तो सोडियम वेपर क्या है? सोडियम क्या है? मेटल है। तो यहाँ पे मेटल क्रिस्टल में भी है और उसी मेटल की वेपर में मैंने उसको हीट कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है मेटल ज्यादा तो होगा ही होगा यहाँ पे। अब क्या होता है, जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वेपर्स में हीट करते हो तो उसकी वजह से यहाँ रेशो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। कैसे? कि क्रिस्टल के अंदर भी सोडियम है और हीट भी आपने सोडियम में कर दिया, तो सोडियम का रेशो क्लोरीन के रिस्पेक्ट में तो ज्यादा हो ही गया। तो क्लोरीन क्या करेगा, वो अपनी पोजीशन से मिसप्लेस होके क्या करेगा, ऊपर जो सोडियम वेपर है उसके कांटेक्ट में आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ क्या है कि जैसे ही क्लोरीन हमने ले लिया, ये क्लोरीन जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को सोडियम वेपर में हीट करोगे, क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ से निकल के जो सोडियम वेपर है उसके कांटेक्ट में आने की कोशिश करेगा। अब लेकिन सोडियम वेपर क्या Cl- को कनेक्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन कब? जब आपका Na जो है वो किस फॉर्म में आ जाए, Na+ की फॉर्म में, क्योंकि सीधा तो NaCl- को कंबाइन नहीं कर सकता ना। आयन ऑलवेज अट्रैक्ट, अपोजिट आयन गेट ऑलवेज अट्रैक्ट। तो यहाँ भी ये एलिमेंट है, इट इज नॉट आयन। इसको आयन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सोडियम को अगर आयन बनना है तो इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा। तो अभी क्या हो रहा है कि यहां से क्लोरीन उठा, सोडियम की तरफ गया, तो सोडियम को लगा कि चलो ठीक है भाई, क्लोरीन अब मुझसे अट्रैक्ट होने के लिए आ रहा है, तो वो भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को फटाफट लॉस कर देगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो Cl- है वो यहाँ से गया और उसने इस Na+ के साथ कॉम्बिनेशन कर लिया। लेकिन इस सोडियम ने Na+ में कन्वर्ट होने के लिए क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। तो वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वहां से निकल के इस पोजीशन पे आके बैठ जाएगा जहां से क्लोरीन निकला था। एक बार फिर से देखते हैं। मैंने क्या किया, NaCl का क्रिस्टल लिया, उसको हमने सोडियम वेपर्स में हीट किया। इसकी वजह से हुआ क्या, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा कि सोडियम की क्वांटिटी, सोडियम का रेशो जो है वो बढ़ गया। सोडियम का रेशो बढ़ने की वजह से जो क्लोरीन था, जो क्रिस्टल में सोडियम के साथ क्लोरीन कनेक्टेड था, वो अपनी पोजीशन से हटके ऊपर सोडियम वेपर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही वो अपनी पोजीशन से निकल के सोडियम वेपर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, सोडियम वेपर फटाफट से अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी, उसको Na से Na+ बनाएगी, Cl- Na+ के कांटेक्ट में आया, कंबाइन हो गया, और इसने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के उसी पोजीशन पे जाएगा जहां से क्लोरीन जो है वो रिमूव हुआ था। तो क्लोरीन यहाँ से निकला था, इसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब यहाँ क्या हुआ कि एनायन निकल गया, एनायन की जगह खाली हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, एनायन वैकेंसी हो गया ना। एनायन खाली हो गया अपनी जगह से, उसको क्या बोल देंगे, एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी होने का मेन कारण कौन था, कौन था मेन कारण, सोडियम था। और सोडियम क्या है, मेटल। तो मेटल की ज्यादा क्वांटिटी होने की वजह से एनायन जो है वो अपनी पोजीशन से गायब हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, एनायन वैकेंसी। सो इजी। तो बस एनायन गया लेकिन उसकी जगह क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन। तो जब ऐसा हो कि एनायन तो रिमूव हो जाए और उसकी जगह क्या प्रेजेंट हो जाए, इलेक्ट्रॉन, तो उस सेंटर को क्या बोला जाता है, फारबी सेंटर। क्या बोला जाता है, फारबी सेंटर या फारबीटोजन सेंटर भी इसको बोलते हैं। फारबी सेंटर का मेन काम होता है, फारबी सेंटर इट इम्पार्ट कलर, इट इम्पार्ट कलर टू द क्रिस्टल। आपके क्रिस्टल में जो कलर आता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका एफ सेंटर। सो व्हाट इज एफ सेंटर, जहां से एनायन वैकेंसी क्रिएट हुई उस एनायन वैकेंसी की जगह एक इलेक्ट्रॉन एंट्रैप कर जाएगा उस पोजीशन पे। उस पोजीशन, उस एंट्रैपमेंट या उस साइट को ही क्या बोलते हैं, फारबी सेंटर, which is responsible for imparting color to the crystal. So this is basically called anion vacancy. अब anion vacancy का मतलब आपको समझ आ गया कि anion जहां से गायब है इसलिए उसको anion vacancy बोल रहे हैं। लेकिन anion vacancy के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, मेटल एक्सेस रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे ही मैंने बोला कि जब मैंने NaCl को सोडियम वेपर में हीट किया तो हमारे पास एनायन वैकेंसी आई, और ऐसा करने से इस क्रिस्टल में
कौन सा कलर आएगा, येलो कलर। देखिए अगर हम NaCl को Na वेपर्स में हीट कर दें तो ये आपको इंपार्ट करेगा येलो कलर। इसी तरह से अगर मान लो आपके पास लिथियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल है, मैं उसको लिथियम वेपर्स में हीट कर दूं, यही वाली कंडीशन बनेगी, क्लोरीन निकल जाएगा, ऊपर वाले लिथियम से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहाँ कौन सा कलर इंपार्ट होगा, ये होगा आपका पिंक कलर। तो अलग अलग क्रिस्टल्स में अलग अलग कलर इंपार्ट होते हैं, लेकिन उसके लिए जो कंडीशंस है वो रिमेन सेम रहती हैं आपकी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, तो आपको जरूर समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट इसमें है नहीं। सो कंटिन्यू टू नेक्स्ट पोर्शन। तो ये था एनायन वैकेंसी आपका। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। एक्स्ट्रा कैटायन ये आपका सेकेंड पार्ट है, मेटल एक्सेस का सेकेंड पार्ट। पहला था क्या, एनायन वैकेंसी, और दूसरा है एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। अब देखो इसके तो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्या एक्स्ट्रा कैटायन मतलब फालतू कैटायन। अब वो वाला फालतू नहीं है, बेकार वाला फालतू नहीं है, मतलब ज्यादा, ठीक है। एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट कहाँ है, इंटरस्टिशियल साइट पे। इंटरस्टिशियल साइट तो आपको पता ही है, जो क्रिस्टल के अंदर वॉइड्स होते हैं उन्हीं को इंटरस्टिशियल साइट बोला जाता है। सो इट इज सो इजी। अब यहाँ क्या करा, जैसे जिंक ऑक्साइड ले लिया, इसको हीट कर देते हैं इस तरह से। अब होगा क्या कि कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, जिंक ऑक्साइड को हीट करने से जो ज्यादा जिंक आयंस जनरेट होंगे वो क्या करेंगे, वो आपके इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ जाएंगे। तो एक्स्ट्रा कैटायन जो जनरेट हुए डिफेक्ट की वजह से, वो जनरेट हुए और कहां जाके बैठ गए, इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ गए, उसी को बोला जाता है एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। तो यहां पर जैसे ये आपका क्रिस्टल है जिंक ऑक्साइड का, अब जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल में मान लो कि जिंक आयन ज्यादा डेवलप हो गए। अब जिंक आयंस अगर ज्यादा जनरेट हो गए तो वो क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल साइट पे जाके प्लेस हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ पे एक जिंक आयन जो है वो इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ गया, लेकिन इसकी, इस सॉलिड की, इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के लिए क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है वो भी, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी उसके किसी एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइट पे जाके प्लेस हो जाएंगे। जैसे जितने Zn+2 आयंस बनेंगे, जितने जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होगा, आप सोचिए उतने ही तो इलेक्ट्रॉन भी लॉस करेगा वो। अगर एक Zn+2 में कन्वर्ट हुआ तो उसने साथ में 2 इलेक्ट्रॉन भी तो निकाले, तो जितने Zn+2 बनेंगे उतने 2 इलेक्ट्रॉन भी बनते रहेंगे आपके। तो जैसे ही एक्स्ट्रा जिंक आयंस आपके इंटरस्टिशियल साइट पे जाएंगे, अगर केवल और केवल सिर्फ Zn+2 आयन इंटरस्टिशियल साइट पे गया तो वो आपकी क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए काफी है। लेकिन हम तो ऐसा चाहते नहीं कि हमारा क्रिस्टल बर्बाद हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है कि जितने Zn2+ आयन निकलते हैं उसके साथ जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी किसी एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइट पे जाके प्लेस हो जाते हैं, ताकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज हो और आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिस्टल की जो है वो मेंटेन रहे। तो ये थे आपके 2 टाइप के डिफेक्ट्स जो हमने पढ़े, किसमें, मेटल एक्सेस में। पहला था एनायन वैकेंसी और दूसरा था एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट। अब नॉन स्टोइकियोमेट्री का ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है आपका, ये तो था मेटल एक्सेस, अब हम बात करेंगे नॉन मेटल एक्सेस की। किसकी बात करेंगे, नॉन मेटल एक्सेस। नॉन मेटल एक्सेस देखिए, इसमें भी हमें नाम से समझ आ रहा है कि नॉन मेटल एक्सेस क्या होता है। वहां पे मेटल ज्यादा था, यहाँ पे नॉन मेटल ज्यादा होगा, और क्या होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो नॉन मेटल एक्सेस ले लेते हैं। नॉन मेटल एक्सेस, नॉन मेटल एक्सेस ज्यादातर उन कंपाउंड्स में ये डिफेक्ट पाया जाता है जिसमें
कोई भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो करता हो, जैसे कि आपको पता ही होगा कि आयरन, जनरली आयरन तो सबको ही पता होता है कि Fe जो है वो एक तो +2 चार्ज शो करता है, एक +3 चार्ज शो करता है। इतना तो पता ही है यार, कम से कम केमिस्ट्री को इतना तो पता होना चाहिए। तो नॉन मेटल एक्सेस में जैसे मान लो हम आयरन का क्रिस्टल ले लेते हैं, सपोज दैट हमने FeO ले लिया, ठीक है। अब FeO में ये एक क्रिस्टल बना जिसमें हमने बोला कि आयरन पे चार्ज है +2, ठीक है। आयरन पे है +2, ऑक्सीजन पे -2, बात खत्म, हो गया, सब ठीक है, डिफेक्ट नहीं हुआ अभी। तो यहाँ पे क्या है कि FeO में एक Fe+2 है, O -2 है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार, सब ठीक है। लेकिन अब इसमें डिफेक्ट आया। कैसा डिफेक्ट आया? सपोज दैट कि कुछ Fe+2 आयंस जो हैं वो अपनी पोजीशन से मिसप्लेस हो गए, लेकिन क्रिस्टल को तो अब भी अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना है, तो वो क्या कर सकता है, उसके पास क्या ऑप्शन है। अब देखो आयरन क्या है, अब बताओ। आयरन जो है, आयरन यहाँ पे 2 टाइप की वैलेंसी शो कर सकता है। जरूरत पड़ने पर, जैसे होता है ना, जरूरत पड़ने पर हम अपनी अंदरूनी ताकत दिखा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, हम सीधे हैं, लेकिन इतने भी नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो हम उभर के आएंगे। तो यहाँ पे ऐसे ये आयरन +2 है, अभी तो मान लिया +2 है, लेकिन क्रिस्टल में अगर डिफेक्ट आ गया, मान लो कि कुछ Fe+2 गायब हो गए अपनी पोजीशन से, जैसे ये था Fe+2, ये O Fe+2 इस तरह से बना देते हैं कुछ, ये मान लो ये आपका क्रिस्टल है। अब मैंने यहां से एक Fe+2 गायब कर दिया किसी वजह से, मतलब डिफेक्ट आएगा तो कुछ तो होगा ही, कुछ तो गड़बड़ होगी, मैंने नहीं की, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ये हुआ है क्रिस्टल में अपने आप, ठीक है। तो क्रिस्टल में मान लो ये चला गया, मुझे नहीं पता कहाँ गया होगा कहीं, तो Fe+2 गायब, ठीक। लेकिन इस क्रिस्टल को अपनी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस रखना है। अब Fe के पास एक अंदर शक्ति है, क्या, कि वो Fe+2 के बजाय Fe+3 भी तो शो कर सकता है, नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही एक Fe+2 गया तो ये क्या करेगा, यहाँ पे, यहाँ हम 2 Fe+2 गायब करते हैं, यहाँ से 2 और ये 3, तीनों मैंने अगर यहाँ से गायब कर दिए, अब 3 गए तो टोटल कितना चार्ज इसका कम हो गया, +6 चार्ज इसका कम हो गया। अब इसे +6 ही तो चाहिए, तो आपने 3 Fe+2 लगाए थे, आप उसकी जगह 2 Fe+3 लगा दो, क्या दिक्कत है, चार्ज तो अब भी उतना ही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ आयंस जो हैं आपके वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, क्योंकि डिफेक्ट आया और डिफेक्ट आने की वजह से इस क्रिस्टल के अंदर वेरिएबल वैलेंसी आ गई, 3 जगह से Fe+2 जो है वो गायब हो चुका है, लेकिन क्रिस्टल को अपनी जो न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करके रखना है, तो वो तीनों को बैलेंस करने के लिए 2 जगह पे Fe+3 लगा देगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो देखो डिफेक्ट भी आ गया इसमें, और एलिमेंट जो है बाकी जगह Fe+2 है और इन 2 जगह पे क्या आ गया, Fe+3 आ गया। तो ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें एक एलिमेंट जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है। तो जब इस टाइप की कोई कंडीशन आ जाए कि क्रिस्टल में होल्स हैं और वेरिएबल वैलेंसी एलिमेंट शो कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल एक्सेस। इज दैट क्लियर? तो ये आपको उन कंपाउंड्स में ही देखने के लिए मिल सकता है जहां पर एलिमेंट जो है वो वेरिएबल वैलेंसीज आपकी शो करते हैं। तो इसके बाद ये तो हमने 2 पार्ट्स डिस्कस कर लिए, एक तो था आपका स्टोइक्योमेट्री, सेकंड वन इज नॉन स्टोइक्योमेट्री। नेक्स्ट वी विल डील विद impurity defects. So thank you very much.